भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत क्यों उठाना पड़ा। भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी वृंदावन में रहकर अपने ग्वाल बालों के साथ अनेक प्रकार की लीला करने लगे। एक दिन ब्रज में बड़ी धूमधाम के साथ वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र अंतर्यामी तथा सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं। फिर भी उन्होंने नंद बाबा तथा बड़े बूढ़े गोपों से नम्रतापूर्वक पूछा, हे पिताजी, आज कौन से महादेव की पूजा होने वाली है जिसके लिए इतनी बड़ी तैयारी, पूड़ी पकवान मिष्ठान आदि बन रहे हैं? मुझे जानने की अति अभिलाषा है। नंद बाबा बोले, हे बेटा, हमारे ब्रज के स्वामी इंद्र भगवान हैं। वे मेघ बरसाते हैं, उससे घास तृणादि उत्पन्न होते हैं। हमारी गौएं चढ़ती हैं और हमको दूध देती हैं। जल से ही समस्त यज्ञ की सामग्री उत्पन्न होती है, उसी से अन्न उत्पन्न होता है जिस पर हमारा जीवन निर्भर होता है। इसलिए हमारे कुल परंपरा से इंद्र की पूजा चली आ रही है, उन्हीं का यज्ञ आज किया जाएगा। ब्रह्मा शंकर इत्यादि सभी का शासन करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इंद्र को शिक्षा देने के लिए विचार किया कि उसको अति अहंकार हो गया है। उसके अहंकार का मर्दन करने के लिए उन्होंने नंद बाबा से कहा, बोले, हे पिताजी, प्राणी अपने कर्मानुसार ही उत्पन्न होता है और कर्म के अनुसार ही मरता है। उन्हीं के अनुसार सुख दुख आदि भोगता है। यदि कर्मों को न मानकर कर्म फल देने वाले ईश्वर को ही माना जाए तो वह ईश्वर भी कर्मों के अनुसार ही फल देता है। कर्म न करने पर वह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब सभी जीवधारी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं तब इंद्र को मानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार मिलने वाले भोगों को वह बदल नहीं सकता और न उसमें कुछ अधिक लिख ही सकता है, न उसे टाल ही सकता है। तब उस इंद्र को हम ईश्वर क्यों माने? प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है और जीव अपने उत्तम और मध्यम कर्मों के अनुसार ही शरीर प्राप्त करता है तथा छोड़ता है। इसलिए हे पिताजी, मनुष्य को अपने उत्तम कर्म ही करने चाहिए। हमारा कर्म गौरक्षा करना है, उसके लिए हमें गिरिराज जी से घास मिलती है, वही हमारा घर है। उसकी गुफाएं हमारा बैठने का स्थान है। इसलिए हमें गौ ब्राह्मण और गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। हे पिताजी, जो हलवा पूड़ी खीर दाल आदि सभी सामग्री बनी है उससे गिरिराज जी की पूजा की जाए। ब्राह्मणों को बहुत सा दान किया जावे, गौओं को उत्तम उत्तम चारा खिलाया जावे, वेद पाठी ब्राह्मणों से भली भांति हवन कराया जाए और सबको संतुष्ट किया जाए। चंदन तथा नवीन वस्त्र अलंकारों से सज कर गौ ब्राह्मणों को आगे करके गिरिराज की परिक्रमा की जाए। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ब्रजराज नंद तथा अन्य सभी वृद्ध गोपों ने उसे स्वीकार कर लिया। पहले उन्होंने वेद पाठी ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, फिर समस्त सामग्री हलवा पूड़ी खीर आदि से गिरिराज जी की पूजा की। ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी और गौओं को हरा हरा चारा खिलाया। ब्राह्मणों ने सब ब्रजवासियों को आशीर्वाद दिए। तब सब गौएं तथा ब्राह्मणों को आगे करके गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। बहुत से छकड़ों गाड़ी में बैठकर प्रदक्षिणा करने लगे, बहुत से पैदल ही चलने लगे। गोपियाँ अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। उस काल भगवान श्री कृष्ण ने अपना दूसरा विशाल रूप धारण करके सब ब्रजवासियों को दर्शन दिए, उनकी पूजा की, समस्त सामग्री स्वीकार की। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अन्य ब्रजवासियों के सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे ब्रजवासियों, आपने प्रत्यक्ष गिरिराज भगवान के दर्शन कर लिए हैं। वे तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हैं। जो ब्रजवासी इनका अनादर करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। आओ हम सब मिल इन्हें नमस्कार करें। जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, गोवर्धन जी की पूजा की है, तब उसे बहुत क्रोध हुआ। उसे अपने इंद्र पद का अहंकार था। उसने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और आज्ञा दी कि तुरंत ब्रज पर सामवर्तक नाम के मेघों को ले जाकर सारे ब्रज को
पूरे पर्वत सहित बहा दो। उन ब्रजवासियों में एक कृष्ण नाम का बालक उत्पन्न हुआ है। उसी बालक की बुद्धि मानकर इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। उन्हें गौधन का घमंड हो गया है, इसलिए उनके गौधन सहित सब धन का नाश कर दिया जावे। मैं भी ऐरावत हाथी पर चढ़कर मरुदगणों सहित ब्रज में आता हूँ। अपने स्वामी देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर सेनापति बहुत हर्षित हुए और मेघों को साथ में लेकर ब्रज पर आ गए। बड़े घनघोर बादल छा गए, मूसलाधार पानी बरसने लगा, वायु तीव्र गति से बहने लगी, सारे ब्रज में जल ही जल छा गया। पानी बरस बरस कर ब्रजवासियों को पीड़ित करने लगा। सभी गोप ग्वाल तथा ग्वालिन ठंड के मारे ठिठुरने लगे। गौवें भूखी मरने लगीं। सर्वत्र जल ही जल हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अब शीघ्र ही प्रलय होने वाली है। उन प्रलयकालीन मेघों की वर्षा से जब सब ब्रजवासी व्याकुल हो उठे, तब वे हाहाकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। सभी गोपियाँ ग्वाले गोप पुकार पुकार कर कहने लगे, हे प्यारे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, अब तुम हमारी रक्षा करो। तुम ही हमारे रक्षक हो, इस गोकुल के एकमात्र स्वामी हो। उस महाकोप से तुम हमारी रक्षा कर सकते हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपों ग्वालों तथा गौवों की इस प्रकार पुकार सुनी, तब भक्त वत्सल भगवान ने विचार किया कि यह प्रचंड वायु तथा ओलों की वर्षा इंद्र की ही है। यह मूर्ख अपने को लोकपाल मानकर ऐश्वर्य मद में चोर हो रहा है। इसका अज्ञान मुझे अवश्य मिटाना चाहिए। यह अपने सत्व गुण से च्युत हो गया है। इसका मान भंग होने पर ही इसको शांति मिलेगी। यह सारा ब्रज मेरी शरण में है। इनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ। भक्तों की रक्षा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। ऐसा विचार कर भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में गिरिराज पर्वत को तुरंत इस भांति उखाड़ लिया, जिस प्रकार छोटे बालक बरसाती छत्ते को उखाड़ लेते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से कहा, हे माता पिता, हे ब्रजवासियों, तुम लोग सभी अपनी अपनी समस्त सामग्रियों को लेकर गौवों के साथ इस पर्वत के नीचे आ जाओ। तुम लोग इस बात की चिंता न करना कि यह पर्वत मेरे हाथ से गिर पड़ेगा। तुम लोगों की रक्षा के लिए ही मैंने इस पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजवासी अपनी गोधन, बछड़ों, छकड़ों आदि गृह की सभी सामग्री तथा बाल बच्चे, स्त्रियों आदि को लेकर उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। उस समय 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वृष्टि होती रही, ओले बरसते रहे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की योग माया से गोवर्धन पर्वत पर एक पानी की बूंद भी न पड़ी और सभी गोप ग्वाल बड़े आराम से उस गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठे रहे। जब मेघों ने आकर इंद्र से कहा कि हमारा सारा जल समाप्त हो चुका है, लेकिन ब्रज पर एक बूंद भी नहीं पड़ी है, तब इंद्र यह सुनकर अति आश्चर्य में हुआ। मेघों के समाप्त होने पर सूर्य भगवान उदय हुए तथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रजवासियों, अब तुम निडर होकर अपने अपने स्थानों को जाओ। अब इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आंधी पानी बंद हो गया। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल गिरिराज पर्वत के नीचे जो बैठे थे सब बाहर आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस पर्वत को यथावत ज्यों का त्यों रख दिया। ब्रजवासियों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम, श्रद्धा, भक्ति जागृत हो उठी और उन्होंने दौड़कर उन्हें कंठ से लगाया। वृद्ध ब्रजवासियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बलराम जी ने उन्हें छाती से लगाया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। तुम्बर आदि गंधर्व तथा अप्सराओं ने उनकी लीलाओं का गायन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को साथ ले ग्वाल बालों को आगे कर अपनी प्रेममयी गोपियों के हृदय को प्रफुल्लित करके घर की यात्रा की। सभी ब्रजवासी आनंद विभोर हो घर को लौट आए। उस समय भगवान श्री कृष्ण की अवस्था मात्र 7 वर्ष की थी। बोलो कृष्ण भगवान की जय।